पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक साथ आना मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के लिए भी एक बड़ी घटना माना जाएगा और उसे आप इस लिस्ट से समझ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इधर सऊदी अरब, अगर सेना की रैंकिंग आप देखिए तो पाकिस्तान 12वीं नंबर पर है और सऊदी अरब 24वीं नंबर पर है। सोर्स है ग्लोबल फायर पावर 2025 की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ये समझता है कि वो इस दोस्ती से कैसे फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ये समझौता करके इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब के पास एक से एक बेहतरीन हथियार है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, F-15S फाइटर जेट्स। अब सऊदी अरब के पास क्या एडवांटेज है? अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। सऊदी अरब के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-15S फाइटर जेट है। यह यूरोपीय देशों का यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट कहा जाता है, जो एक साथ जमीन, हवा और पानी से अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। और यह फाइटर जेट भी सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के पास पेट्रियट जो विमान है वो भी है। लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा कंपैरिजन हम दोनों की आर्मी का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर सैनिकों के मद्देनजर आप देखिए तो पाकिस्तान 17 लाख सैनिक है पाकिस्तान के पास, वहीं सऊदी अरब के पास लगभग 4.25 लाख। पाकिस्तान परमाणु हथियार 170 रखता है, सऊदी अरब के पास नहीं, किसी मुस्लिम देश के पास नहीं है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। अब एयरक्राफ्ट देखिए 1399, जो कि सऊदी अरब जैसे अमीर देश के पास भी सिर्फ 917 है, इतना वो खर्च करता है। पाकिस्तान 328 उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और सऊदी अरब के पास 283 है। पाकिस्तान के पास टैंक के तोपे 2627 है, वहीं सऊदी अरब के पास 840, मतलब आप सोचिए 3 गुना 4 गुना हर चीज है। सऊदी अरब के पास युद्धपोत सबमरीन 32 है तो पाकिस्तान के पास 121 है। वहीं मिसाइल रेंज देखिए तो पाकिस्तान का 2750 है किलोमीटर, तो सऊदी अरब का 4000 किलोमीटर है यहां पर मिसाइल रेंज में, क्योंकि उसने जो भी खरीदा है उसने बहुत एडवांस सिस्टम खरीदा है। सऊदी अरब के पास पेट्रियट PAC-3 नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जिसे अमेरिका ने बहुत कम देशों को बेचा है, बहुत कम देशों को दिया है। जिसको आपने देखा, यही वो डिफेंस सिस्टम है जो मक्का के बाहर भी तैनात किया गया था। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब के पास चाइना की डोंगफेंग 21 बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसे हाल ही में चाइना ने अपनी परेड में दिखाया था। अगर आपको याद हो, जो चाइना की परेड हुई थी उसमें जिस डोंगफेंग 21 बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया गया था, ये उसी की तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉप एंड जो बेस्ट हथियार, जो बेस्ट विमान है, जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो सब सऊदी अरब ने खरीदे हुए हैं। ऐसे में विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर मिसाइल और उसके जो अन्य सबमरीन्स आप देख रहे थे कितने उसके पास है, और यहां पर टॉप एंड जो मिसाइल्स हैं। और ऐसे में दोनों की ये कोशिश है कि इस रिश्ते से इनको मजबूती मिलेगी डिफेंस के क्षेत्र में। इसी साल मई 2025 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 12,52,000 करोड़ रुपए की एक हथियार डील हुई, जिसके तहत सऊदी अरब को रॉकेट्स, मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाला है। और ये सारे हथियार अब पाकिस्तान के लिए भी सुरक्षा की गारंटी बनेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों है हमारी नजर में। यह खबर इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अगर ये सुरक्षा की गारंटी दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं तो ये इनके इतने हथियार नहीं होगा, इन दोनों के इतने हथियार हो जाएंगे। और सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों में पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों देश शामिल हैं। सबसे पहले अगर यूक्रेन है तो दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर कतर, चौथे नंबर पर सऊदी अरब और 5वें पर पाकिस्तान। अब ये चौथा और 5वां नंबर अगर मिल जाएगा तो सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। सऊदी अरब को हर दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री से मिलते हैं 5,000 करोड़ रुपए। उसकी आमदनी है सऊदी अरब की इतनी। और इसीलिए सोचिए पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिलना कितनी बड़ी खबर है। यहां से भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी क्या?